ये दोस्तों, आज आपको दरबार आलिया के सजादा नशीन गद्दी नशीन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सौंतरा, जो कि इस दाने फ़ानी से कूच कर गए हैं 3 दिन पहले, उनकी कब्र पे ले जाते हैं और मिलवाते हैं। तो मेरे चैनल को निराले शौक़ को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कराएं, खुद भी करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाअल्लाह मेरी वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का मौजू। तो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद सौंतरा साहब, सजादा नशीन दरबार आलिया हज़रत मुहब फ़कीर, तो ये उनकी कब्र है। ये 3 दिन पहले इस दाने फ़ानी से कूच कर गए हैं। तो इनके वरसा का कहना है कि ये जो हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद साहब हैं, इनको हज़रत मुहब फ़कीर सही ने घुट्टी लगाई थी। तो हज़रत मुहब फ़कीर सही बेसिकली उस शरीफ के रहने वाले थे। तो वहाँ से पैदल चलते चलते, पानी पिलाते पिलाते ये बस्ती ढोरा में आए। बस्ती ढोरा में माई हवा के पास रहने लगे। माई हवा को मुँह बोली बहन बना लिया। तो आपका जब विसाल हुआ तो आपने फरमाया था कि मेरी बहन को मेरे सर वाली साइड से दफनाना। तो वो रही अम्मा हवा की कब्र। और उसके बाद ये ग़ुलाम फ़रीद साहब 130 साल की उम्र में इंतकाल इन्होंने किया है और बिल्कुल हुशाश बशाश थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी। और ये देखें कि 21 रमज़ान इनकी, जैसे मौला अली की शहादत का दिन है, इनकी वफ़ात हुई 21 रमज़ान। तो बहिश्ती आदमी है और जिसको अल्लाह का वली घुट्टी लगाए वो बिल्कुल वैसे ही बहिश्ती आदमी है। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि उठ कर दिखाए, इनका घर भी सामने से दिखाएं भी। ये घर है इनका। आजकल जो है ना, उनको भी साईं के सराने वाली साइड से दफनाया गया है। ये उनका घर है। तो ग़ुलाम फ़रीद सौंतरा साहब का, तो इनके वर्सा में से ग़ुलाम हुसैन जो महकमा पाक में मुलाजिम है, खादिम हुसैन, और एक ग़ुलाम यासीन था और अल्लाह को प्यारा हो गया है, नाज़िम, और भी एक बेटा है। तो माशाल्लाह वो भी अच्छी गुज़र बसर कर रहे हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी ज़बरदस्त हमारे लिए बाइसे मिशल राह थी। इन्होंने किसी को तंग नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, किसी के साथ किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई और किसी को उफ़ तक नहीं कहा। किसी ने गालियां भी निकाल दी तो ये चुप करके रह जाते। तो बहुत ही नाइस इंसान थे, अच्छे इंसान थे। तो ग़ुलाम फ़रीद, मैं कोशिश करूँगा इनकी फ़ोटो मिल जाए तो वो फ़ोटो भी मैं थंब पे लगाऊँगा, देख लेना। तो ग़ुलाम फ़रीद बेसिकली इंतहाई अच्छे इंसान थे और इनका रहन सहन सादे तरीके से था और स्कूल भी पढ़ाते थे। ये साथ वाले प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ाते थे और आखिरी अय्याम तक पढ़ाते रहे हैं। 130 साल की उम्र तक भी इनकी नज़र भी वैसी की वैसी रही और वज़न तो कम हो गया था, लेकिन ये पैदल भी चलते थे, बग़ैर लाठी के सहारे से पैदल भी चलते थे। और जो है ना, हंसी मजाक भी कर लेते थे। कभी बुखार तक नहीं आया, इतना यानी कि हैंडसम थे, बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। और अल्लाह के वली के साथ इनका कुर्ब था। तो ये बोलते थे कि मेरे मुहब फ़कीर मामू हैं। तो इस तरह से जो है ना इनका रिश्ता बना और मुहब फ़कीर से इनके पास रहा काफ़ी अर्सा तक। पानी पिला के घर वापस आ जाता तो इनके साथ रहता है। जब इनकी पैदाइश हुई तो दोस्त कहते हैं, इनके बुरसा कहते हैं कि मुहब फ़कीर साहब ने झुमरे लगाए थे, झुमके लगाए थे, झुमरे लगाए थे कि मेरा ग़ुलाम फ़रीद पैदा हो गया है। तो ग़ुलाम फ़रीद इसका नाम रखा गया था, ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के नाम का। उनसे मन्नत मानी थी, उनसे इसको पाया गया था। तो
फिर जब दफनाने की बारी आई तो इन्होंने वसीयत की थी कि मुझे इसी जगह पर दफनाना है। पहले 4 दिन पहले कह गए थे, मुझे भी कह गए थे कि मुझे इसी जगह पर दफनाना है। तो अल्लाह का करम ऐसा है कि जगह भी मिली मुझे उनको जहाँ पे आपने हुक्म दिया था। तो दोस्तों, जो आदमी अल्लाह की राह में अल्लाह के वली का कुर्ब हासिल कर देता है तो वो भी वली का दर्जा रखता है। तो इस तरह से ये बुज़ुर्ग इनको हज़रत मौला फ़कीर सिंह ने खूंटी लगाई, तो ये भी हमारे नज़दीक वलीउल्लाह का दर्जा रखते हैं। बहुत ही आला पाए के बुज़ुर्ग थे और ये किसी के साथ इनका वो बिगाड़ नहीं था, अच्छा ताल्लुक़ था। इनका जनाज़ा भी सैकड़ों नहीं कहूँगा तो 1000 आदमी ज़रूर होगा इनके जनाज़े में। तो दूर-दूर से लोग आए हुए थे, तो इनका जनाज़ा भी पढ़ा गया शाम को और बाकायदा इनकी वसीयत की हुई जगह पर ग़ुलाम हुसैन साहब ने इनको दफ़न फरमाया किया। तो आज इनके ऊपर चादरें भी डली हुई हैं। तो ये देखें कि जो आदमी अल्लाह के नाम पे बिक जाता है, अल्लाह को हो जाता है, तो अल्लाह उसको इनाम अता करता है। लोग आते हैं यहाँ फातिहा पढ़ते हैं और दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते हैं और फातिहा पढ़ने के बाद दुआएँ मांगते हैं। तो इनके वसीले से, इनके तवस्सुल से अल्लाह ताला उनकी हाजतें भी पूरी कर देता है। तो आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। तो दोस्तों, अलविदाई जुम्मा है। आज की जुम्मा की भी वीडियो भी अपलोड करेंगे। तो कल से ईद का दिन है, तो ईद पढ़ के मौला फ़कीर का मेला भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर आना, मेला भी देखना। एक दिन, दूसरे दिन ज़ोर होगा, तीसरे दिन भी ज़ोर होगा, तो शाम को ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों भूलना नहीं है, मेला भी देखना है और उर्स की तकरीबात इस साइड पे, दूसरी साइड पे होंगी और वहाँ पे बहुत ही आला पाए के उलमाए किराम आए होंगे, जलसा होगा। तो जलसा गाह में भी ज़रूर आइएगा। पूरे पाकिस्तान से उलमाए किराम आएंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये ग़ुलाम फ़रीद साहब का जो है ना ताल्लुक़ हज़रत मौला फ़कीर से इस तरह से बना कि उनका ताल्लुक़ हज़रत मौला फ़कीर सिंह का उनकी वालिदा से बना, उनको मुँह बोली बहन बनाया, तो ये उनके बेटे थे। इस तरह से मामू भांजे का ताल्लुक़ बना और खूंटी भी लगाई। तो इस तरह जो है ना, ये बहुत ही आला पाए का बुज़ुर्ग ऐसा-ऐसा फिर ये जवान होने लगे। तो कहते हैं कि जब मौला फ़कीर सिंह विसाल कर गए तो ये खुद उनके जनाजे को कंधा देकर आए और यहाँ कब्र भी खुदवाई और यहाँ पे दफन किया। तो दफन करने के बाद वो तो एक अलग स्टोरी है कि फिर जैसे एक हिंदू ने मज़ार बनाया, अलग स्टोरी है। लेकिन ग़ुलाम फ़रीद साहब जो है ना, बहुत ही बुज़ुर्ग, नेक बुज़ुर्ग और आखिरी उम्र तक इनकी नज़र भी वैसी की वैसी रही। तो माँ बेटा इकट्ठे हो गए। फिर अब इधर माँ की कब्र है, इधर ग़ुलाम फ़रीद की कब्र है, तो माँ बेटा इकट्ठे हो गए हैं। तो अल्लाह ताला इनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। तो हमारे नज़दीक तो बहुत नेक बुज़ुर्ग थे, माई भी नेक थी और ये भी नेक बुज़ुर्ग थे। और इनका जो है ना रहन सहन भी सादा था, कपड़े भी सादा पहनते थे और इन्होंने कभी नमाज तर्क नहीं की और किसी को, हर बंदे को चुम्मी भी देते और हाथ भी फेरते थे सर पे। ये इनका तकिया था इस तरह से। तो ये बहुत ही यानी कि बुज़ुर्गों वाला जो अमल था, नेक अमल, ये करते रहे हैं। और इस तरह ये है ना अपने आप को मिटा दिया था। तो जिस तरह अल्लामा इकबाल ने शेर कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी हस्ती को मिटाया। तो आज इनके ऊपर चादरें भी डली हुई हैं। आज जुम्मतुल मुबारक पे सैकड़ों लोग आएंगे इनकी मज़ार पे, फातिहा ख़ानी करेंगे, दुआएं मांगेंगे। इनकी अम्मा की मज़ार पे फातिहा ख़ानी करेंगे, दुआएं मांगेंगे। तो ये अल्लाह का इनाम नहीं हुआ तो और क्या होगा। तो दोस्तों, आखिरी
एंड पे मैं आपको कहूँगा कि मेरी इस यूट्यूब चैनल बिलाल शौक को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कराएं और लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो भी एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।